तो लॉर्ड ऋषभ देव की जो स्टेट थी वो अवधूत स्टेज आ गई थी, जहां पे वो पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में ओत प्रोत हो चुके थे। और वो क्या कर रहे थे, पूरी तरह ही वॉज डांसिंग, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज शिवरिंग। ऐसे करके उनके बॉडीली चेंजेस आने लग गए थे लॉर्ड ऋषभ देव की बॉडी में। और साथ साथ ही वॉज ऑल एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ मैडमैन, जैसे कि अंधे है, मूक है, बधिर है, सुनाई नहीं देता, और कोई भी कितना भी मारता था, गाली देता था, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं करना बिल्कुल भी। उनको वही चाहिए था कि लोग उनसे अट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल भी लोग ना उनको रिस्पेक्ट दे दे ना अट्रैक्ट। ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है अहंकार के। अहंकार कहता है मुझे देखो, मुझे इंपॉर्टेंस दे दो और मुझसे अट्रैक्ट हो जाओ। और अहंकार का एकदम नलिफिकेशन, मतलब जिसमें अहंकार होता ही नहीं, वो कहता है मुझे रिस्पेक्ट मत दो, मुझे अटेंशन मत दो, मुझे देखो ही मत, आप मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर है। मुझे मेरे और कृष्ण के बीच में, मैं नहीं चाहता कोई भी आए। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरी बॉडी आए उसके बीच में। तो मैं अपनी बॉडी को भी पूरी तरह ये कर दूंगा, नलीफाई कर दूंगा। मतलब मैं अपनी बॉडी की केयर भी नहीं करूंगा, मैं अपने बॉडी को देखूंगा भी नहीं, उसका अपकीप नहीं देखूंगा, कुछ नहीं। ऐसे करके लॉर्ड ऋषभ देव पूरी तरह मैड मैन की तरह एक्ट कर रहे थे, लोटपोट हो रहे थे जमीन में, मलमूत्र में लोटपोट हो रहे थे, और फिर भी इनकी बॉडी से बहुत फ्रैग्रेंस आ रही थी। तो जितने भी मायावादी सन्यासी थे उनके लिए, उनकी मैजिकल पावर्स के लिए दिस वाज अ बिग चैलेंज। उनको पता ही नहीं था कि फ्रैग्रेंट बॉडी की जो सिद्धि होती है, सिद्ध योग कहा जाता है, सिद्धि होती है, ये प्राप्त कैसे की जाती है? हाउ कैन यू मेक योर बॉडी हैव सच अ ब्यूटिफुल फ्रैग्रेंस इवन आफ्टर रोलिंग इन ऑन द ग्राउंड इन डर्ट? तो ये उनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था। तो उनके सारे जितने भी उन्होंने तपस्या करी थी, सारी तपस्याओं को चैलेंज करने वाली ये तपस्या थी, क्योंकि उनके सिलेबस में कहीं ये लिखा ही नहीं है। आप शंकराचार्य का सारा वेदांत सूत्र उठाकर पढ़ लो, उसमें भी इसका ये लिखा ही नहीं है, भेद नहीं लिखा कि हाउ यू कैन मेक योर बॉडी फ्रैग्रेंट। ये सब बताया है, बॉडी को छोड़ो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैसे करना है, ट्रैवल कैसे करना है दूसरे दूसरे प्लैनेट्स पे, वापस अपनी बॉडी में कैसे आना है, ये सब कुछ वेदांत सूत्रों में लिखा है। बट दे डोंट हैव अ चैप्टर कॉल्ड मेक योर बॉडी फ्रैग्रेंट फॉर 182 किलोमीटर्स। नहीं है। आप खुद देखो, पूतना जब जलाई गई थी तो पूतना की बॉडी से चंदन की खुशबू आ रही थी। पॉसिबल है भला एक राक्षस की बॉडी को जलाने के बाद चंदन की खुशबू? बट आ रही थी। सो नोबडी नोज कि वो कौन सी सिद्धि थी। किसी को समझ में नहीं आया पूतना के पास ये सिद्धि कहाँ से आई, इतनी पापी औरत है वो तो, लेकिन फिर भी उसके पास सिद्धि है। तो ये जब पास टाइम्स मायावादी लोग पढ़ते हैं ना, उनको लगता है ये सब कुछ झूठ है। इसलिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज डिबेट करने जाते थे धर्म सभा में, तो सब लोग कहते थे भागवतम का 10th कैंटो छोड़कर जो बोलना है बोलो, हम मान लेंगे। कृष्णा को अगर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड प्रूव करना है तुम्हें, तो भगवत गीता को रिफर मत करो, श्रीमद् भागवतम को रिफर मत करो, क्योंकि हम भरोसा ही नहीं करते भगवत गीता और भागवतम में। वाई? बिकॉज भगवत गीता में कृष्णा ने विराट रूप दिखाया है, भागवतम में कृष्णा के सारी इम्पॉसिबल लीलाएं हैं। तो उनको भरोसा ही नहीं करना है भगवद गीता भागवतम पे। कहती ये दो शास्त्रों छोड़कर बाकी तुम किसी भी शास्त्रों को कोट करो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात, लेकिन तुमने ये दो शास्त्रों को रिफर नहीं करना है। बिकॉज उनके पास ऐसी कोई सिद्धि है ही नहीं जिससे कि वो एक पहाड़ एक उंगली पे उठा पाए। उनका एक भी गुरु ऐसा निकला नहीं जिसने एक पूरा पहाड़ अपनी उंगली पे उठाया। उनके पास ऐसा गुरु ही नहीं है जो जिसकी बॉडी फ्रैग्रेंट हो। उनके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में खुशबू होती है। ब्रह्म ज्योति में खुशबू ही नहीं होती। तो दे डोंट नो हाउ टू यूज नोज एज अ सेंस टू एक्सपीरियंस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। परमात्मा को नाक से कैसे एक्सपीरियंस करना है उनको पता ही नहीं है। उनको बस अपनी थर्ड आई खोलनी आती है, दैट्स ऑल। अब थर्ड आई में सिर्फ ज्ञान होता है। आपका बिटवीन आईब्रोज में क्या होता है? सिर्फ ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता। सो ज्ञान होता है तो आप सिर्फ ज्ञान से ही ब्रह्म ज्योति को समझने की कोशिश कर रहे हो, भगवान को समझने की कोशिश। भगवान तो खैर मायावादी मानते ही नहीं है भगवान में, वो तो सिर्फ परमात्मा या फिर ब्रह्म ज्योति तक ही टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके आगे वो जा नहीं पाते। ब्राह्मण रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन दो ही आते हैं उनको, उसके परे तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि उनको वो डाइजेस्ट ही नहीं होता
कि एक राक्षसी को मार के चंदन की खुशबू आ सकती है, या फिर एक इंसान मलमूत्र में लोटपोट होने के बाद भी उसकी खुशबू 180 किलोमीटर तक दूर दूर जा सकती है। दे जस्ट डोंट वांट टू ट्रस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं है मेडिटेशन करके ये पावर कैसे गेन करनी है उनको। सो दे कैन नॉट एक्सपीरियंस ब्राह्मण एंड परमात्मा with the help of nose. They cannot experience with the help of skin also. All they can do is open their ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु बिटवीन द आईब्रोज होते हैं, तो वो बस ओपन करके जितना समझ में आए परमात्मा, जितना समझ में आए ब्राह्मण रियलाइजेशन, उतना ही उनका रियलाइजेशन होता है। बाकी पूरी बॉडी वेस्ट कर देते वो लोग, पूरी बॉडी वेस्ट करते हैं, सिर्फ सेंस कंट्रोल करते 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 दे जस्ट एंड अप वेस्टिंग देयर एंटायर बॉडी। दे एंड अप वेस्टिंग देयर हार्ट ऑल्सो, बेसिकली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का, वो भी वेस्ट कर देते हो। सो लॉर्ड ऋषभ देव का जब ये मिस्टिक पावर सामने आ गया, सो दे वर रियली वंडरिंग कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये कौन सी सिद्धि है। दैट इज द रीजन लॉर्ड ऋषभ देव वाज एक्टिंग एज अ madman, so that he can show that without your method also I can face, I can experience obtain satisfaction in divine love of Lord। तब जाके सारे मायावादी एकदम ऐसे चकित रह गए थे कि ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते भी आपको भगवान दिख सकते हैं, आपके अंदर सिद्धि आ सकती है। यू डोंट नीड टू सिट इन जंगल टू अक्वायर एनी काइंड ऑफ सिद्धि। अब जो डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज के पास सारी सिद्धियां आ जाती है, जितना ज्यादा चैंट करते हो अपने आप पावर्स आती रहती है, मिस्टिक पावर्स। आपको खुद भी पता चल जाता है ये मिस्टिक पावर आ गई, वो आ गई, वो आ गई, लेकिन द थिंग इज कि आपका इंटरेस्ट चला जाता है उसमें से, आपको कोई उसको यूज ही नहीं करना होता है मिस्टिक पावर्स को। वैसे लॉर्ड ऋषभ देव के साथ हुआ। उनके पास वंस ही क्रॉस्ड उत्तम अधिकारी स्टेज, तो उनके अंदर का सारा इच्छा चला गया मिस्टिक पावर यूज करने का, तो उनके पास दुनिया भर की मैजिकल पावर्स आ गई थी। बट एट अवधूता स्टेज उनको आप मैजिकल पावर्स कब यूज करते हो, जब आपको दुनिया का भला करना होता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको कभी कभी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, अहंकार को कुछ ना कुछ खाना देना होता है। या आइदर आप मैजिकल पावर्स दो चीजों के लिए यूज करोगे, इफ यू वांट टू सर्व कृष्णा और यू वांट समथिंग फॉर योरसेल्फ। लॉर्ड ऋषभ देव को कुछ भी खुद के लिए नहीं चाहिए था, और सर्व कृष्णा करने के परे चले गए थे वो। नाउ ही वांटेड टू ओनली रिमेम्बर कृष्णा। सो उसके भी परे जाकर ही वॉज ओनली रिमेम्बरिंग कृष्णा, एंड ही डिड नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस, जीरो डिस्टर्बेंस स्टेट होती है अवधूत स्टेज। सो वहां तक जाने के बाद परीक्षित महाराज आंखें ऐसे खोल के देख रहे थे, एंड ही वॉज मेस्मराइज टू लिसन कि ऐसी भी अवधूता स्टेज होती है। So the hours were passing, but परीक्षित महाराज did not notice that the time was passing। परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत टाइम हो गया है, उनको पता ही नहीं चल रहा था टाइम कैसे जा रहा है भागवतम सुनते सुनते। तो नरेशंस ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव वर गिविंग हिम इमेंस पीस एंड सेटिस्फैक्शन। लॉर्ड ऋषभ देव की बातें सुनते सुनते ही उनका मन बड़ा शांत हो गया था, एक ठहराव आ गया था उनके अंदर, और सेटिस्फैक्शन भी आ गई थी। देखो पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शन सुनते हुए ना अंदर बहुत पैशन आ जाता है, ऐसे लीडरशिप करेंगे, वैसे लीडरशिप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर सांख्य योग सुनते हैं तो अंदर एक थोड़ा सा डर आ जाता है कि अरे बाप रे, भौतिकवादी की तो ऐसी लाइफ होती है, वैसी लाइफ होती है, मुझे तो भौतिकवादी नहीं बनना। सो जो सांख्य योग सुनते हो तो इनिशियली बड़ा डर लगता है, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये तीन चीजें करनी है, रिमेम्बर करना है कृष्णा को, और सर्व करना है, और डिवोटीज के साथ रहना है, ये तीन करने से हम ये सारे डर से मुक्त हो जाएंगे। पृथु महाराज का सुनते हैं तो लगता है ये करना है दुनिया के लिए, वो करना है, ऐसे ही करना है, जैसे पृथु महाराज ने किया वैसे ही करना है। प्रचेतास का सुनते हैं तो लगता है हाँ इनकी तरह ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन लॉर्ड ऋषभ देव के बारे में सुनते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम ठहराव आ जाता है, सेटिस्फैक्शन आ जाती है। तो वैसे वाला ठहराव जो था परीक्षित महाराज ने बहुत दिनों के बाद एक्सपीरियंस किया था। बीइंग अ किंग ही ऑलवेज हैड दिस थिंग गोइंग ऑन इन हिज हेड कि मैं प्रजा के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। सो फर्स्ट टाइम परीक्षित महाराज ने लॉर्ड ऋषभ देव की स्टेट देखकर सेटिस्फैक्शन फील किया था कि यू कैन बी अ मैड मैन and yet you can be a happy person also full of bliss. You can dive into devotional service happily
विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीबडीज ओपिनियन, मतलब दूसरे के जजमेंट के बारे में बिना सोचे समझे आप 100% कृष्ण भक्ति में डाइव इन कर सकते हो। अपनी बॉडी की अपकीप, राजा लोग होते हैं उनको तो कपड़े अच्छे पहनने पड़ते हैं, सुंदर दिखना पड़ता है, हैंडसम दिखना पड़ता है राजा लोगों को, क्योंकि वो पूरी प्रजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन राजा ही अनटाइडी रहेगा, गंदा गंदा रहेगा, तो प्रजा भी गंदी गंदी रहने लग जाएगी। तो राजा को हमेशा ही बहुत सेल्फ कॉन्शियस होकर जीना पड़ता है। कपड़ों में सिलवटे नहीं हो सकती, प्रॉपर अच्छे से पहनना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम परीक्षित महाराज जो थे, ही केम आउट ऑफ हिज आइडेंटिटी एज अ किंग। लॉर्ड ऋषभदेव की इंस्ट्रक्शन सुनते सुनते पहली बार उनको लगा जैसे कि वो एक राजा की तरह नहीं सुन रहे थे, वो प्रॉपर अवधूता स्टेज एक्सपीरियंस कर पा रहे थे कि ऐसे भी हो सकता है। आप पूरी तरह अपने टाइटल्स को भूल सकते हो। अपने बॉडी के टाइटल्स है, बॉडी को लेबल किया गया है किसी ने, ये तो निकम्मा है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस कंट्री का है, उस कंट्री का है, ऐसे करके बड़े सारे लोग लेबल करते हैं। सो इस लेबल से बाहर आके भी कृष्ण के साथ आपका एक बहुत पर्सनल रिश्ता हो सकता है, विदाउट रियली केयरिंग कि चार लोग क्या कह रहे हैं। चार लोग क्या कह रहे हैं इससे बाहर आ जा सकता है। ये परीक्षित महाराज को सुनकर ही बहुत खुशी हुई, बिकॉज क्षत्रियाज और मोर अबाउट चार लोग क्या कहेंगे। उनको बहुत अपनी कीर्ति की पड़ी रहती है। कैसे पता हमें? अर्जुन से पता है। अर्जुन वॉज टेकिंग अ स्टेप बैक इन कुरुक्षेत्र ओनली फॉर कीर्ति। उनको कीर्ति चाहिए थी कि चलो मुझे लोग अच्छा बोलेंगे, अगर मैं मारूंगा तो मुझे लोग बुरा कहेंगे। अरे लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए या बुरा बोलना चाहिए, उनको जो बोलना है बोलो। यू जस्ट फॉलो कृष्णा वॉट एवर ही सेइंग, यू डोंट नीड टू केयर कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट क्षत्रियों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्षुद्रों के अंदर इतना नहीं होता। वैश्य को तो पड़ी नहीं रहती कौन क्या कह रहा है उसकी, वो तो अपने अपने में ये रहता है, मटीरियलिस्टिक में। लेकिन क्षत्रिय क्या होता है? राज ऋषि होता है। राज ऋषि मतलब उसके पास ज्ञान भी होता है, लोगों का भला करने का भी शक्ति भी होती है, उसके पास करेज होता है, स्ट्रेंथ होता है, ब्रेव होता है क्षत्रिय। एट द सेम टाइम वो इसमें भी फंस सकता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे मरने के बाद। सो ये वाला थोड़ा सा अहंकार रिलेटेड होता है। सो जैसे परीक्षित महाराज ने ये सुना तो परीक्षित महाराज के लिए इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू इवन थिंक कि मैं बिना सोचे समझे अवधूत स्टेज होती कैसे है। सिर्फ लॉर्ड ऋषभदेव के स्टोरी सुनते ही उनको वो एक्सपीरियंस आने लग गया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बहुत शांत महसूस करने लग गए कि ऐसी भी जिंदगी जी जा सकती है विदाउट एनीबॉडीज इंटरफेरेंस। तो he yearned to know more and asked सुखदेव गोस्वामी जी, उनको और सुनने का मन किया। उन्होंने कहा, माय डियर लॉर्ड, ऋषभदेव महाराज डिड नॉट यूज एनी ऑफ हिज मिस्टिक पावर्स। व्हाई डिड ही नॉट यूज हिज मिस्टिक पावर्स? द लॉर्ड्स डिवोटीज हु आर austere and pure like Maharaj Rishabdev automatically attain the powers of mystic yoga. Such powers do not disturb devotees. So why did Rishabdev avoid them? तो फाइनली परीक्षित महाराज ने अपना क्वेश्चन पूछ ही लिया। कहते हैं कि लॉर्ड ऋषभदेव के सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा, लॉर्ड ऋषभदेव ने अपनी एक भी पावर यूज नहीं की। पावर मतलब मैजिकल पावर्स जो उनके पास आई थी, सिद्धि जो आई थी, सिद्धि कहते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इतनी सिद्धियां आई थी उनके पास, मैजिकल पावर, वो क्यों नहीं यूज की? नॉर्मली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड जो होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं, उनके अंदर कुछ भी ऐसा गलत थॉट नहीं होता, बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं। तो पवित्र होते हैं और भक्ति करते हैं, इसलिए उनके पास ढेर सारी मैजिकल पावर्स आ जाती है, और उनको मैजिकल पावर्स से वो लोगों का भला भी कर सकते हैं। तो फिर लॉर्ड ऋषभ देव ने इसको अवॉइड क्यों किया? क्यों नहीं यूज किया उन्होंने ये मिस्टिक पावर्स? तो और ये डिवोटीज जो होते हैं दूसरों का बुरा करने के लिए मिस्टिक पावर्स कभी यूज नहीं करते, दूसरों का भला करने के लिए हमेशा मिस्टिक पावर्स यूज करते हैं। दुर्वासा है वो तो देखो बुरा करने के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन डिवोटीज होते हैं वो कभी बुरा करने के लिए यूज नहीं करते, हमेशा भला करने के लिए यूज करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी लाइक्ड द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ हिज डिसाइपल। सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज उनके डिसाइपल है, तो उनका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा कि क्यों नहीं यूज की मिस्टिक पावर, करनी तो चाहिए थी। डिवोटीज वैसे भी किसी का बुरा नहीं करते, अगर आप बुरा नहीं कर रहे हो तो यूज करने में बुराई क्या है? ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो इंडीड डिवोटीज कैन यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड।
तो सुखदेव गोस्वामी जी को ये क्वेश्चन ही इतना अच्छा लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये आंसर था कि डिवोटी सब कुछ तो कृष्णा की सेवा में यूज करते हैं, मिस्टिक पावर क्यों नहीं यूज करते। द ग्रेट सेज स्माइल्ड एंड सेड, माय डियर किंग, यू आर राइट। However, Lord Rishabdev showed that we should practice tapasya, penances, and austerities to control the mind. A hunter does not trust the animal he has captured. Similarly, a devotee does not trust his mind that has been captured, for they may run away. The mind can anytime falsify. So, जैसे एक हंटर होता है, वो जिस प्राणी को पकड़ा है उस पे भरोसा नहीं करता, इमिडिएटली बांध के रख देता है उसको। उसको पता होता है कि ये जंगली जानवर है, जैसे ही छूटा भाग जाएगा। सो हंटर कभी प्राणी जिसको पकड़ा है उस पे भरोसा नहीं करता। वैसे ही डिवोटी होता है, अपने माइंड पे भरोसा नहीं करता। उसको लगता है कि हाँ मेरा माइंड कंट्रोल बहुत 10 on 10 आ गया है, वाह 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 मैं तो बड़ा महान भक्त बन गया हूँ। जैसे ही लगता है मैं महान भक्त बन गया हूँ, दूसरे दिन उसको कृष्णा थप्पड़ दे के नीचे गिराते हैं। इधर से क्रिटिसिज्म, उधर से क्रिटिसिज्म, ये कुछ करेगा वो कुछ करेगा। तो वैसे डिवोटी डिसाइड करता है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल तो कर लूंगा, लेकिन मैं भरोसा नहीं रखूंगा, मेरा माइंड कभी भी भटक सकता है। देखो ये वाला प्रूफ है कि इतने सारे जो भक्तगण हैं वो 100% सरेंडर हो गए थे कृष्णा को। लेकिन जैसे ही पूरा 100% सरेंडर होने के बाद इनके मन में भाव आया ना, I am 100% surrendered. I don't have any selfishness. I am not doing this. I'm not going to the movies. I'm not doing cross friendship. I'm not having onion garlic. I'm not having tea coffee. I'm not having meat eating. तो जो रूल्स आपको इंसान बनाते हैं, तो कुछ लोग ये सारे रूल्स को ऐसा समझते हैं कि ये रूल्स उनको भक्त बनाते हैं। नहीं, भक्त बनने के लिए रूल की जरूरत ही नहीं होती। इनफैक्ट भक्त बनने के लिए अवधूता स्टेज में तो कोई रूल ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। देयर तो यू आर रोलिंग इन द यूरिन एंड स्टूल ऑफ योर ओन। तो भक्त बनने के लिए रूल्स नहीं होते, आपको इंसान बनने के लिए रूल्स होते हैं। सो जैसे ही आपको परीक्षित महाराज को तो सही कह रहे थे परीक्षित महाराज कि ये क्यों नहीं यूज कर सकते अपने मिस्टिक पावर्स। तो ये कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लॉर्ड ऋषभदेव ने ये दिखाया कि आप तपस्या करने में अपना टाइम बिताओ। तपस्या करो, पिनांसेस करो, ऑस्टेरिटीज करो। तपस्या करो और ढेर सारा क्या करो, ऑस्टेरिटीज करो, मतलब यज्ञ करते रहो। हमारे लिए तो नाम संकीर्तन यज्ञ है। ऑस्टेरिटी मतलब अपनी इच्छाएं बंद करके भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना ऑस्टेरिटीज में आता है। फिनांसेस में आता है अपनी इच्छाओं को मार कर आपने क्या करना है, कंटिन्यूअसली भगवान का नाम स्मरण में कीर्तन करना है, बेसिकली नाम स्मरण महासंकीर्तन यज्ञ करना है। ऐसे करके अपने माइंड को एंगेज करके रखना है। जिस दिन आप नहीं करोगे उस दिन माइंड आपको धोखा दे देगा। जैसे आप रस्सी नहीं बांधोगे जंगली एनिमल को, सोचो आपने जंगल से एक घोड़ा पकड़ा है, अब वो आप चाहते हो मैं उस घोड़े को राइड करूं। आप कैसे घोड़े को राइड करोगे? उस घोड़े ने बचपन से ना इंसान को देखा, ना किसी को अपने मदर के पीठ पे बैठते हुए देखा है, ना फादर के पीठ पे बैठते हुए देखा है। उस घोड़े का तो बहुत बड़ा ग्रुप होगा ना जंगल में, किसी भी घोड़े के पीठ पे किसी को बैठते हुए नहीं देखा है। अब आप अचानक से उस घोड़े को पकड़ोगे और उसके ऊपर बैठने की कोशिश करोगे, उस घोड़े ने तो आपको फेंक देना है। वैसे ही मन होता है, मन ने नॉर्मली किसी को नहीं देखा होता अपने मन को कंट्रोल करना। बच्चों को बहुत रेयरली ऐसे माता पिता मिलते हैं जो माता पिता 24 घंटे अपने मन को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाते रहते हैं बच्चों को। ऐसे बहुत रेयर माता पिता, बहुत रेयर बच्चों को मिलते हैं। जैसे प्रभुपाद के पिताजी थे, प्रभुपाद को अपने एग्जाम्पल से सिखाया। प्रभुपाद के पिताजी ने कभी बाहर जाके खाना नहीं, कुछ नहीं, हर रोज नित्य नियम से दुकान से आते थे, घर में भागवतम खोलते थे, भागवतम पढ़ते थे। और प्रभुपाद की माता हमेशा घर का खाना देती थी इनको। इनके पास कोई कल्चर ही नहीं था ये लोग कि बाहर खाएंगे। सो इट इज काइंड ऑफ अ सेंस कंट्रोल, जिह्वा का कंट्रोल घर में पेरेंट्स ने दिखाया था। तो वैसे मन को अगर ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, मन ने कभी किसी आसपास के घोड़े के ऊपर इंसान बैठा हुआ नहीं देखा, वैसे ही इंसान के मन ने अगर आसपास के इंसानों को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा है, तो वो मन हमेशा छूटते ही भागेगा, छूटते ही भागेगा। और कलयुग में ऐसे रो एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं।
हमारे टाइम में तो हमारे थे दादी दादा पेरेंट्स वगैरह, तो हमारे बहुत हमारे सामने ऐसे रोल मॉडल्स है। आपको आपको भी मिल जाएंगे ऐसे, दादी दादा में, नानी नाना में आपको यू कैन फाइंड सच रोल मॉडल्स जो बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति में इन्वॉल्व है नहीं, भगवान की भक्ति में भले ही ना हो लेकिन इंद्रिय तृप्ति में भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, अगर ढूंढोगे तो मिल जाओगे। मन को जब ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मन छूटते ही भागता है, छूटते ही भागता है। तो मन को ऐसे जंगली घोड़ा समझना चाहिए, जंगली घोड़ा जो बैठने नहीं देता, अपनी पीठ पे किसी को उठा के फेंक देता है, वैसे मन होता है वो आपको कंट्रोल नहीं करने देता। मन बहुत आपको पुश करता है, पुश करता है आप इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। लॉर्ड ऋषभदेव सबको सिखाना चाहते थे कि आप अपनी मैजिकल पावर्स यूज कर, जहां मन बोलेगा वहां पे मैजिक यूज कर लोगे। मन बोलेगा इधर करो तो इधर यूज कर लोगे मैजिक, वहां यूज करो वहां यूज कर लोगे मैजिक। ऐसा कुछ आप मन को मिस यूज ना करो और मन भी आपको पागल ना बनाए। इसलिए उन्होंने मन को तपस्या में बिजी कैसे रखना है वो सिखाया। उन्होंने दे आर ऑलवेज विजिलेंट टू कंट्रोल द माइंड। तो डिवोटीज होते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि डिवोटीज जो होते हैं वो अलर्ट होते हैं कि मैं अपना माइंड कहाँ यूज कर रहा हूँ। वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, उनका माइंड कभी आइडल नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बैठे बैठे शून्य में चले जाना। एक हमारा सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट है इंडिया में, दे ओनली बिलीव इन शून्यता। उनको कुछ नहीं, उनको बस कहीं भी बैठेंगे ना वो ऐसे बैठेंगे और उनको पूछेंगे ना व्हाट आर यू थिंकिंग, शून्य, शून्य, मैं शून्यता में हूँ। अच्छा शून्यता में मतलब एग्जैक्टली व्हाट आर यू थिंकिंग, नथिंग, नथिंग, आर यू रियली नॉट थिंकिंग एनीथिंग, तो बोलेंगे एब्सोल्युटली आई एम थिंकिंग नथिंग। बट थिंकिंग नथिंग इज ऑल्सो थिंकिंग। ये सोचना कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा ये भी एक सोच ही है ना, हाँ या ना। आई एम नॉट हैविंग वाटर, अगर मैं ऐसे बोलूं तो मैं सोच रही हूँ ना दैट आई एम नॉट हैविंग वाटर, तो मेरे दिमाग में पानी तो आएगा ही ना, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं। Oh, so when you say I think nothing, at that time also you are thinking about not thinking anything. So you are thinking, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप शून्य में हो। Impossible है to be in a शून्य state. Thinking that I am in a शून्य state itself is not a शून्य state. So ये बहुत बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। But somehow some people have really made it a very बहुत अच्छी मार्केटिंग करी है इस कॉन्सेप्ट की इन लोगों ने। लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं कि डिवोटीज जो होते हैं वो अपने माइंड को लेकर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। विजिलेंट मतलब अलर्ट रहते हैं, उनको पता होता है हर मोमेंट पे उनका माइंड क्या सोच रहा है। और जैसी उनको अवेयरनेस होती है, इसको कहते हैं कि आप आजकल की दुनिया में कहते हैं प्रेजेंट में रहना, उस मोमेंट में रहना, ऐसे करके कहते हैं। मायावादी कहते हैं कि आप एक जगह पर स्थिर रहकर आप एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हो और आप उस पॉइंट पे रहते हो। तो मायावादियों ने अपना कॉन्सेप्ट खोला है, लेकिन हमारे भागवतम में लाखों लाखों साल पहले ही श्रील व्यासदेव जी ने ऑलरेडी लिख कर बता दिया है कि डिवोटीज जो होते हैं बहुत विजिलेंट होते हैं माइंड के लिए, माइंड को लेकर बहुत पॉजिटिव भी होता है। उनको कभी भी अपना माइंड वेस्ट नहीं करना होता है। एक तो होता है टाइम वेस्ट करना, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है माइंड वेस्ट करना। तो कई सारे लोग माइंड को वेस्ट करते हैं पास्ट के बारे में सोच के या फ्यूचर के बारे में सोचकर। जो भी फ्यूचर का बहुत सोचता है वो माइंड वेस्ट कर रहा है, जो पास्ट का बहुत सोचता है वो भी माइंड वेस्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं बीइंग विजिलेंट अबाउट द माइंड। अलर्ट रहते हैं डिवोटीज, वो हमेशा अपने माइंड को किस में बिजी करते हैं, दे कंट्रोल देयर माइंड बाय डूइंग तपस्या, बाय डूइंग तपस्या एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। उनको तपस्या करते हैं कृष्णा को याद करके। अब जब आप कृष्णा को याद कर रहे हो, कृष्णा के लिए काम कर रहे हो, तो योर माइंड कैन डू ओनली वन एक्टिविटी एट वन टाइम। हमने पढ़ा था ना, किस कौन से चैप्टर में पढ़ा था, माइंड कैन डू ओनली वन एक्टिविटी एट वंस। जी वो हमारा सेकंड कहाँ कहाँ पढ़ा था, माता जी वो व्यवसाय का बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि, राइट राइट राइट, भगवत गीता में पढ़ा था हमने कि हमारा मन जो होता है एट अ टाइम सिर्फ एक काम कर सकता है। तो आइडियली आप इधर कृष्णा के बारे में सोच सकते हो या कृष्णा की सेवा कर सकते हो, या फिर आप कुछ और कर सकते हो।
जैसे मिस्टिक पावर यूज कर सकते हो। जब आप मिस्टिक पावर यूज कर रहे हो तब डेफिनेटली आप कृष्णा के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप किसी और एक्सटर्नल एंटिटी के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ या उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो अगर आपको माइंड एट अ टाइम एक ही चीज सोच सकता है, तो एक अवधूत जो होता है वो क्या चूज करेगा, वो हमेशा चूज करेगा समथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, क्योंकि लॉर्ड ऋषभदेव कहते ही है डिवोटीज ऑलवेज डू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा। जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है ऐसे काम वो करते ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या हुआ, लॉर्ड ऋषभ इन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया इनको, परीक्षित महाराज को, कि डिवोटीज जो होते हैं वो अपने माइंड पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते अपने माइंड पे। देखो दुनिया पे भरोसा करो लेकिन अपने मन पे भरोसा मत करना। पुराने जमाने में कहते थे कि जो दुश्मन नहीं सोचता ना वो अपना मन सोच लेता है। दुश्मन कभी नहीं सोचेगा कि हमारी जान चली जाए, हमारा मन पक्का सोच सकता है। दुश्मन कभी नहीं सोचेगा कि हमारे प्रियजनों की जान चली जाए, हमारा ही मन सोचेगा। सो जो दुश्मन नहीं सोचता ना उतना गंदी सोच मन की होती है। आपको कितना भी इंसान कितना भी हेट करे, इतना एक्सट्रीम हेट करने वाला इंसान भी आपके बारे में जितना बुरा नहीं सोच सकता उतना बुरा आपका मन डर से ही अपने बारे में सोच लेता है। मैं इधर से गिर ना जाऊं, मैं पानी में डूब ना जाऊं, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसे करके तो मन पे भरोसा नहीं करता। तो आपने भी याद रखना है, नेवर ट्रस्ट योर ओन माइंड। अब जहां पे नेवर ट्रस्ट योर ओन माइंड आ जाता है तो उस वक्त भी आपने अंदर से ही वो रिक्वायरमेंट निकाल देनी है कि लोगों ने मुझ पर भरोसा करना चाहिए या मैंने भी पूरी दुनिया पे भरोसा करना चाहिए, ये कंडीशन ही निकाल दो। क्योंकि भक्त अपने ही मन पे भरोसा नहीं करता तो वो भौतिक जगत पे क्या भरोसा करेगा। यू डो ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, इसने मेरा भरोसा तोड़ा, उसने मेरा भरोसा तोड़ा, हाय मैं लुट गया, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे भाई ने भरोसा तोड़ा, मेरी माँ ने भरोसा तोड़ा, मेरी बहन ने भरोसा तोड़ा, इसने तोड़ा उसने तोड़ा। तो जो लोग ऐसे कोई उनका भरोसा तोड़ता है तो जिंदगी से उठ जाते हैं कुछ लोग, इतना उनको बुरा लगता है कि वो लोग दोस्ती करना छोड़ देते हैं, परिवार से बात करना छोड़ देते हैं, अकेले रहना शुरू करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है इन लोगों के। ये लोगों को इतना भी नहीं पता कि आपने तो अपने मन पे भी भरोसा नहीं करना है। अगर आप अपने मन पे भरोसा नहीं करते तो आप दूसरे की बॉडी के मन में कैसे भरोसा कर सकते हो। अपनी ही आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार है। लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं डिवोटीज अपने माइंड पे ट्रस्ट नहीं करते। सो अगर आप अपने माइंड पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरे के आत्मा के माइंड पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। सो देर इज नथिंग कॉल्ड ट्रस्टिंग लिविंग बींग्स। ट्रस्टिंग माइंड और ट्रस्ट इन मटीरियल वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी एंड नॉन एग्जिस्टेंट। आपको ये चीज कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए। यू डू नॉट रिक्वायर दिस, ऑल यू गॉट टू डू इज ट्रस्ट इन कृष्णा। कृष्णा पे भरोसा होगा ना तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा कोई आपका ये करेगा तो। ना अपने आप मन पे भरोसा करना है, ना 100% किसी और पे भरोसा करना है। करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास कृष्ण है तो कृष्ण पे भरोसा करो, फिर कृष्णा बाकी लोगों को आप पे भरोसा करवाएंगे। फिर बाकी लोग, क्योंकि कृष्णा तो मैच द फॉलोइंग खेलेंगे, आपके आसपास ऐसी आत्माएं भेजेंगे जो 100% आंखें बंद करके आप पे भरोसा करेंगे। अब आप पे भरोसा करोगे, आप अपने माइंड पे तो भरोसा नहीं कर रहे हो, आपने कृष्णा के ऊपर भरोसा छोड़ा है। कृष्णा ने ऐसी आत्माओं को भेजा है जो आत्माओं ने अपना भरोसा आपके ऊपर डाला है। सो आप बहुत रिस्क फ्री जी रहे हो अपनी जिंदगी में। आप अपने माइंड को कोई भी पावर नहीं दे रहे हो और देनी भी नहीं चाहिए। जो दुश्मन नहीं सोचता वो माइंड सोच लेता है। सो लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं कि परीक्षित हमारे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि लॉर्ड ऋषभदेव ने इसलिए मिस्टिक पावर्स यूज नहीं की क्योंकि उनको भी पता है कि डिवोटी कभी भी अपने माइंड पे ये नहीं करता, भरोसा नहीं करता। अगर लॉर्ड ऋषभदेव को मिस्टिक पावर यूज करनी थी ना तो उन्होंने क्या सोचना था, ओ मैंने अवधूता स्टेज अचीव कर ली, वाह मेरे बॉडी से फ्रैग्रेंस आना शुरू हो गई, वाह अभी आ गए मेरे पास मायावादी हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ कैसे बॉडी फ्रैगनेंट बनानी है, मैं इनको बताता हूँ, मैं एंड देन ही वुड हैव गॉट एंगेज्ड इन टेलिंग एवरीथिंग। एंड एट द सेम टाइम उनका मन अगर कभी वीक हो गया और वो खुद अपनी बॉडी से फ्रैग्रेंस नहीं फैला पाए तो उनका वापस टेटाफिश हो जाएगा।
सो दे ही इज नॉट ट्रस्टिंग हिज माइंड ना, कि आ गई है कृष्णा की कृपा से, पावर आती है ना, तो कृष्णा के कृपा से वो चली भी जा सकती है। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट योर माइंड, यू कैन नॉट ट्रस्ट। जैसी जैसे अभी गोपियां थी, राधा रानी थी, राधा रानी को हमारे कृष्णा ने गोदी उठाया था, एंड ही वॉज वॉकिंग नाइसली, बहुत अच्छे से। गोपियां जब ढूंढ रही थी कहाँ गई राधा रानी, कहाँ गई हमारी एक गोपी, कहाँ गई कहाँ गई, ऐसे करके ढूंढ रही थी, तो उनको राधा रानी के फुटस्टेप्स दिखे। फिर दिखा कि राधा रानी के फुटस्टेप्स के पास और दो फुटस्टेप्स थे, वो किसके है, वो कृष्णा के। तो उनको पता चल गया, हमारी गोपी कृष्णा के साथ है। फिर थोड़ा आगे जाके देखा तो सिर्फ कृष्णा के फुटस्टेप्स है, राधा रानी के फुटस्टेप्स गायब है। तो गोपिया कहती शायद उठा लिया होगा राधा रानी को, ऐसे करके। और आगे जाके देखा तो राधा रानी अकेली थी, कृष्णा के फुटस्टेप्स गायब। तो उन्होंने राधा रानी को पूछा, क्या हुआ गोपी, तू अकेली क्यों है, तू रो क्यों रही है? कहती कान्हा ने मुझे अच्छे से उठाया था, लेकिन मेरे मन में आया कान्हा ने सिर्फ मुझे उठाया है, बाकी सारी गोपियों को तो उठाया ही नहीं, मैं स्पेशल हूँ। जैसे ही ये सोचा, कान्हा ने मुझे वैसे ही नीचे गिरा दिया, और चलते बने इनविजिबल हो गए। अब तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ है? मैं सारे पेड़ों को पूछ रही हूँ, फूलों को पूछ रही हूँ, मधुमक्खियों को पूछ रही हूँ, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। ये होता है मन। हमारे मन में एक एक छोटा थॉट आ जाए कि मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ, बस दैट्स इट, दैट इज द डूम ऑफ योर सक्सेस। आपकी जो भी कामयाबी आई होती है जाप करने में, पढ़ाई करने में, जितना भी आपने कृष्ण भक्ति में अपना ये करा होता है, कंट्रीब्यूशन किया होता है, जैसे ही मैं आ जाता है तो सब कुछ नलीफाई हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आपकी सारी पावर्स ही छीन ली जाती है, कुछ नहीं बचता आपके पास। सो इट इज वेरी डेंजरस टू डिपेंड ऑन मिस्टिक पावर्स नाउ। दैट इज द रीजन, डोंट डिपेंड एंड डोंट इवन हैंकर फॉर मिस्टिक पावर्स। आएगी वैसे चली भी जाएगी, वापस नहीं आएंगी, फिर चली जाएंगी, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। आने है तो आने हो तो आने दो मिस्टिक पावर्स, हमें क्या पड़ी है। नहीं आते तो नहीं आते, हमें चाहिए ही नहीं। आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आए तो भी हमने यूज नहीं करना है, नहीं आए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए ही नहीं है। ऐसे करके बी वेरी डिटैच्ड फ्रॉम मिस्टिक पावर्स। ये लॉर्ड ऋषभ देव के बारे में हमारे ये बता रहे, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि डिवोटीज जो होते हैं माइंड पे कभी भरोसा नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए मिस्टिक पावर्स कभी यूज नहीं करते। पता चला आज यूज किया, कल यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। कृष्णा जैसे आए थे, कृष्णा देने वाले हैं, कृष्णा विड्रॉ भी कर सकते हैं एनी टाइम। और फिर डिवोटीज को बुरा भी नहीं लगता, कृष्णा ने विड्रॉ किया तो प्रेम इतना होता है कृष्णा से, कृष्णा ने विड्रॉ की मर्जी, अच्छा ठीक है मर्जी होगी, देनी है देंगे, नहीं देनी है नहीं देंगे, उनकी मर्जी है, बिजी होंगे, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा इधर की मर्जी उठा के किसी और को दे दे, फिर वापस दे देंगे, नहीं देनी तो भी चलेगा, हमें तो बस उनको याद करना है। ऐसे करके डिवोटी के अंदर बहुत एक्सेप्टेंस होता है कृष्णा की एक्टिविटी को लेकर, तो उनको बुरा ही नहीं लगता। कृष्णा अगर दे दे मिस्टिक पावर्स तो खुशी नहीं होती, ना दे तो भी दुख नहीं होता, हाथ में दिया हुआ सब कुछ ले जाए तो भी बुरा नहीं लगता। सो डिवोटीज आर वेरी फ्लेक्सिबल अपने बिहेवियर में और अपने अप्रोच में, कृष्णा के लिए बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। वैसे स्टबॉर्निटी लेकर नहीं बैठते कि मेरा हाथ से चला ही क्यों गया, मेरे पास आया ही क्यों नहीं, मुझे यही चाहिए चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा तो मैं बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो करूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं, बड़े काम एंड कंपोज होते हैं डिवोटीज। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी जी है, उन्होंने कहा कि डिवोटीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा विजिलेंट होता है। तो लॉर्ड ऋषभ देव जो थे अपने माइंड को लेकर बहुत विजिलेंट थे, अलर्ट थे। ही नेवर वेस्टेड हिज माइंड। तो आज आपको एक बहुत नया कॉन्सेप्ट पता चला है, वेस्टिंग ऑफ माइंड। सो डोंट वेस्ट योर माइंड, टाइम तो चलो वेस्ट होना ही होना है, ये तो आपको सबने बताया होगा, कालक्षेपो न कर्तव्य क्षीणमायु क्षणे क्षणे। तो कालक्षेपो न कर्तव्य, हमारी ये ड्यूटी ही नहीं है टाइम वेस्ट करना, कालक्षेपो न कर्तव्य। तो काल को क्षेप करना, टाइम को वेस्ट करना न कर्तव्य, इट इज नॉट आवर ड्यूटी। क्षीणम आयु क्षणे क्षणे, मतलब हर क्षण में हमारी आयु खत्म हो रही है, लिटरली कम हो रही है। ट्रस्ट मी, आजकल बहुत प्रोपागेंडा चल रहा है साइंस का, सब लोग 90 साल तक जीने वाले हैं। फिर ऐसे बहुत चल रहा है कि ये देखो, ये 100 साल की है, ये 120 साल की है। मैं पिछले 5 सालों में तो मैंने इतना पढ़ा है कि दुनिया की एक ही स्त्री जो 120 साल की है उसकी डेथ हो गई। फिर एक महीने बाद नया फोटो आ जाता है, लोग कहते हैं कि दुनिया की स्त्री 130 साल की है, एक ही स्त्री जो सबसे लंबी जी है उसकी आज डेथ हो गई। तो ऐसे करके बहुत फंडे चल रहे हैं।
प्लस साइंटिस्ट लोगों को फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए अपनी कंट्री से, तो साइंटिस्ट लोग झूठ मूठ फैला रहे हैं कि हम लोगों की एक्सपेक्टेंसी रेशो बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या, कि ये लोग लंबे जिए, इसलिए हम लोग नए नए फॉर्मूलाज बना रहे हैं जिससे कि आपके हार्मोन्स पुराने नहीं होंगे, स्किन पुरानी नहीं होगी, स्किन आपकी बहुत ताजी रहेगी, इंटरनल ऑर्गन्स लंग्स हमेशा हेल्दी रहेंगे, ये फलाना टिमकाना, ऐसे बहुत चल रहा है। रिसर्च के लिए पैसे कमा रहे हैं ये लोग। बट द ट्रुथ इज, भागवतम के अनुसार अभी तो हमारा जो डेथ रेशो है, पहले लोग 80 में जाते थे, फिर लोग 70s में जाने लगे, अभी 60s में जा रहे हैं। गिव 10 to 20 more years, पीपल विल स्टार्ट डाइंग इन 50s and 40s। मैक्सिमम आपकी एज मैक्सिमम 53 होगी, 56 होगी, 48 होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और ये हो ही नहीं सकता। आपके पास कितनी भी मेडिसिन आ जाए, आपका शरीर 40 और 50s के ऊपर नहीं जिएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट माइंड वैष्णव होता है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्षीणम आयु क्षणे क्षणे। अभी लॉर्ड ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, चैप्टर के थ्रू हमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि डिवोटीज नेवर वेस्ट देयर माइंड ऑल्सो। इसलिए बी वेरी अलर्ट। आप क्या सोच रहे हो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की हैबिट डालो। लोग ऐसे चले जाते हैं सपनों में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बड़ा होकर ऐसे बनूंगा, वैसे बनूंगा। डोंट फ्लो इन योर थॉट्स। फ्लो नहीं हो जाना आपने। कुछ लोग फ्लो होते पीछे होते, किसी किसी की गंगा पीछे बहती है, ऐसे पीछे ही बहती रहती, उल्टी बहती है इनकी गंगा। पीछे ऐसे हुआ था, फिर वैसे हुआ था, ऐसा किया था, वैसा किया था, उसने ऐसा किया था, इनकी गंगा ही पीछे बहती है। अब जो गंगा ही उल्टी बह रही है, भला उससे पावन कैसे हो सकता है आत्मा। और किसी किसी की गंगा इतनी फुल स्पीड आगे जा रही होती है कि ये लोग कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। सो इसको कहते हैं टायर वेस्टिंग माइंड। कृष्णा ने हमें माइंड वेस्ट करने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बनाया। कृष्णा ने वेस्ट ही नहीं क्रिएट किया, बेसिकली कृष्णा ने कभी कचरा क्रिएट नहीं किया है। कृष्णा ने जो भी क्रिएट किया है सब कुछ सुंदर सुंदर क्रिएट किया है, कचरा तो हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। सो अपने माइंड का कचरा कैसे करना है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। सो माइंड इज वेरी रेस्टलेस। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि माइंड जो होता है वो बहुत रेस्टलेस होता है। सो बेटर नॉट टू बी फ्रेंड्स विद इट। अपने माइंड से कभी फ्रेंडशिप मत करना। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि माइंड से फ्रेंडशिप करने वाले ना बहुत पछताते हैं, बुरी तरह पछताते हैं। आपको खुद भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, अपने माइंड से दोस्ती करके देखना देखना, आपके मार्क्स नीचे आएंगे ही आएंगे। मार्क्स नीचे आएंगे, दोस्तियां टूटेंगी, और आपकी हेल्थ अफेक्ट कर जाएगी, आपको बुखार आने लगेगा बार बार, आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। आप सिर्फ माइंड के साथ दोस्ती करके कोशिश करो, माइंड ने बुरा करना ही करना है। तो भागवतम में देखो, भगवत गीता में तो उल्टा कहा है। भगवत गीता में बताया है, उल्टा नहीं मतलब इन सेम लाइंस, बट थोड़ा सा बहुत ही शुगर कोट करके बताया है कि माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी, ऐसे बोला है, बट कैन बी। तो कृष्णा ना बताते वक्त अर्जुन को कैन बी के मतलब पॉसिबिलिटी के बेसिस पे बताते। अब वो पॉसिबिलिटी है 1% is to 99%। माइंड कैन बी योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। तो बेस्ट फ्रेंड होने के चांसेस 1% है, वर्स्ट एनिमी होने के चांसेस 99% है, क्योंकि है तो जंगली घोड़ा। जंगली घोड़ा भला नहीं कर सकता किसी का। तो वैसे ही वो गिराएगा ही गिरेगा। आप राइड करने की कोशिश करो, उसने गिरा देना है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त भक्ति में 100% सरेंडर हो जाते हैं, और उनके माइंड पे राइड करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करो कंट्रोल करो, स्त्रियों को मत देखो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत खाओ। एंड एक दिन आता है जहाँ पे अचानक से आपको दिखेगा कि इन लोगों ने तो सारे रूल ब्रेक कर दिए, अचानक से क्या हुआ, अचानक सब सामने आ जाता है। तो होता क्या है, घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश की, घोड़े ने गिरा दिया। वैसे वाला किस्सा हो जाता है। माइंड के साथ दोस्ती करने की कोशिश मत करना, ये कह रहे हैं। सो बेटर नॉट टू मेक फ्रेंड्स विद इट। आप सबसे बड़ा आपको लगता है स्कूल में ये लड़की जेलस है मुझसे, ये लड़का जेलस है, एनवियस है, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, टीचर मुझे पसंद करते हैं, इसलिए इसको मैं अच्छी नहीं लगती, उसको मैं अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है ये बड़ा चैलेंज है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत बहुत ही सुपरफिशियल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका खुद का माइंड है। आपका दुश्मन ही आपके अंदर, बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। आपको तो पहले उसको कंट्रोल करना है, फिर आपको टाइम मिलेगा आपके दुश्मन के माइंड के बारे में सोचने के लिए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब लोग अपने दुश्मन के माइंड के बारे में सोचते हैं।
क्योंकि आपको अपने माइंड की पड़ी नहीं है और दूसरे के माइंड की पड़ी है, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे के माइंड को क्या ही कंट्रोल करोगे। लेकिन पूरी दुनिया को दूसरे के माइंड को कंट्रोल करना है, ये इट इज अ वेरी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, व्हाट टू डू। सो माइंड इज वेरी रेस्टलेस, ट्राई नॉट टू बी फ्रेंड्स विद इट। बड़े प्यार से बता रहे हैं इनको, परीक्षित महाराज को। क्या कौन कह रहे हैं? हमारे सुखदेव गोस्वामी जी। देखो डिसाइपल है ना, तो प्यार से बता रहे हैं कि ट्राई नॉट टू बी फ्रेंड विद इट, इट में चीट अस एट एनी मोमेंट। हमारा माइंड हमें किसी भी मोमेंट पे चीट कर सकता है। अगर आज कोई प्रॉमिस करे ना, मैं पतिव्रता नारी हूँ, माइंड कभी भी चीट करके क्रॉस फ्रेंडशिप करा सकता है। कोई अगर बोलेगा मैं श्री राम जी हूँ, मैं एक पत्नी एक वचनी हूँ, द मोमेंट ही विल से दिस, नेक्स्ट मोमेंट उसका माइंड चीट करके क्रॉस फ्रेंडशिप करा सकता है। इसलिए माइंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डोंट इवन टॉक अबाउट थिंग्स दैट योर माइंड कैन चीट यू। सो माइंड इज द बिगेस्ट चीटर। यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, माइंड इज द बिगेस्ट चीटर एंड इट कैन चीट यू एनी टाइम। तो कई सारे लोगों को लगता है ना कि इसने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं, आपके मन ने आपको पहले धोखा दिया, फिर दूसरे का मन आपको धोखा देने के लिए आ गया। आपने बस अपने मन को आपको धोखा देते हुए आपने ऑब्जर्व करना भूल गए। आपने बस उतना ही ऑब्जर्व किया कि मेरे दोस्त ने धोखा दिया, दुकान वाले ने धोखा दिया, बिजनेस वाले ने धोखा दिया। आप बस उतना ही ऑब्जर्व कर पाए। आपने कभी देखा ही नहीं है कि आपके मन ने कितनी बार आपको धोखा दिया था। आप तो उसको दोस्त बन समझ बैठे थे, तो आपको लगा कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जैसे कुछ लोग लेट सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, उनका मन उनको धोखा दे रहा है कि दिन है, दिन है, कोई बात नहीं, तू जागता रहे, जागता रहे, अभी दिन है। नहीं, सनसेट हो चुका है, सोने का टाइम है ना। नहीं सुनना उन्होंने, अपने माइंड के साथ दोस्ती की है। माइंड बोल रहा है ट्यूबलाइट की लाइट ओरिजिनल लाइट है, तू जागता रहे। अब ऐसे करके उनके माइंड ने उनको 1000 बार, क्या मतलब जितने साल जिंदा रहे हैं उतने साल उनके माइंड ने उनको उल्लू बुद्धू बनाकर रखा है। बट ये इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइंड है ना, मेरा फ्रेंड है, वो मुझे 12 बजे तक जागने को बोले मैं सुनूंगा, मेरा फ्रेंड है। लेकिन जैसे ही कोई बेस्ट फ्रेंड धोखा देता है, बेस्ट फ्रेंड बुरा बन जाता है। क्यों? बेस्ट फ्रेंड का माइंड बुरा है और आपका माइंड बड़ा अच्छा है, आपका माइंड बड़ा ज्यादा दूध का दूल्हा है। नहीं ना। इसलिए अपने माइंड को सबसे पहले जूते से मारना है और चैंटिंग करनी है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं। आगे की हम कथा कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।